हाँ जी बेटा, क्या हाल चाल जी आप सबका। होपफुली आप सब बढ़िया होंगे जी और तैयारी जो है जोरों शोरों पे चल रही होगी। एसएफएम का सीए फाइनल का आरटीपी आज देखने लगे हैं, आरटीपी मई 22। तो इसके रिगार्डिंग क्वेरीज हैं थोड़ी सी कि भाई फर्स्ट क्वेश्चन लोगों को लग रहा है कि एक नए टॉपिक से आ गया। नो डाउट नया क्वेश्चन है, ब्रांड न्यू क्वेश्चन है। कॉन्सेप्ट अच्छे से समझना है, थॉरोली वीडियो को देखना है। आने वाली एक दो अटेम्प्ट्स में मेरे ख्याल है पेपर में दिखना चाहिए सवाल। ठीक है जी। तो पहले तो थोड़ा जा इसका ओवरव्यू लेते हैं कि क्वेश्चन में है क्या। देन उधर कॉन्सेप्ट समझते हैं, उधर कुछ एडिशनल नोट्स भी तैयार किए गए हैं। ले आओ सर पढ़ते हैं क्या है। मिस्टर ए इज होल्डिंग 1,000 शेयर्स ऑफ फेस वैल्यू ऑफ 100 ईच ऑफ मेसर एबीसी लिमिटेड। तो मिस्टर ए के पास 1,000 शेयर हैं जिनकी फेस वैल्यू 100 रुपया। बेटा कितने पे खरीदा, क्या मार्केट प्राइस है ये नहीं बताया अभी तक। ही वॉन्ट टू होल्ड दी शेयर्स फॉर अ लॉन्ग टर्म एंड हैव नो इंटेंशन टू सेल। तो ये मिस्टर ए भी हमारी तरह इन्वेस्टर टाइप बंदा है। अच्छी कंपनी हो सकता है तो ये लंबे समय के लिए रखना चाहता है, कोई इरादा नहीं है बेचने का। 1 जनवरी 2020 मैसर XYZ हैज मेड अ शॉर्ट सेल ऑफ एबीसी लिमिटेड शेयर। तो ये मिस्टर ए एक बंदा है जो होल्डर है 1,000 शेयर्स का। ये XYZ लिमिटेड कोई और बंदा है और एंटिटी है जिन्होंने इसी शेयर में शॉर्ट सेल कर रखी है, शॉर्ट कर रखा है, जो एफ एंड ओ वगैरह के चैप्टर में हम काफी देखते थे। अब ये XYZ ए के पास आता है कि तू मेरे को अपने शेयर लेंड कर दे अंडर द स्टॉक लेंडिंग स्कीम विद फॉलोइंग टर्म्स। तो दोबारा देखते हैं। मिस्टर ए इज द होल्डर ऑफ 1,000 शेयर्स ऑफ एबीसी लिमिटेड एंड दूसरा है जी XYZ लिमिटेड, बंदा इन्वॉल्व लाइक कंपनी। इसने शॉर्ट सेल कर रखी है इसी कंपनी के शेयर्स में, शॉर्ट सेल कर रखी है एबीसी लिमिटेड के शेयर्स में। और ये इसे अप्रोच करता है कि भाई तू शेयर लेंड कर दे मुझे, लेंड कर दे। कि जो शॉर्ट सेलर होता है एफ एंड ओ में भी आपने देखा हुआ है कि उसके पास दो तीन ऑप्शंस होती हैं। एक ऑप्शन तो ये होती है कि कैश डिफरेंस में सेटल कर ले कॉन्ट्रैक्ट को, ठीक। दूसरी ऑप्शन ये होती है कि रोल ओवर कर ले। तीसरी ऑप्शन होती है कि जे एक्सपायरी आ गई, रोल ओवर भी नहीं करना, तो भैया फिजिकल सेटलमेंट करनी पड़ेगी। जैसे यहाँ शेयर शॉर्ट कर दिए इन्होंने, अब एक्सपायरी पे इन्हें वाकई में शेयर देने पड़ेंगे फिजिकली और बदले में पैसे मिल जाएंगे जो इतने पे शॉर्ट किया हुआ। कई बार अब इन लोगों के पास ये शेयर है ही नहीं डिलीवरी देने के लिए, तो ये ऐसे बंदों को अप्रोच करते हैं ए को कि यार तू उधार पे दे दे शेयर, कुछ देर ये उधार पे दे दे, हम डिलीवरी दे देंगे, बाद में फिर शॉर्टिंग कर देंगे, फिर डिलीवरी दे देंगे खरीद के। तो अल्टीमेटली ये जो XYZ लिमिटेड है ना, इसने शॉर्ट सेल कर रखी है। अब इसको ये शेयर्स बेसिकली चाहिए उस कॉन्ट्रैक्ट की सेटलमेंट करने के लिए, और ये शेयर उधार पे ले रहा है। तो बाद में कुछ देर बाद ये शेयर ए को वापस भी करेगा। अब इसके बारे में थोड़ी थ्योरी पढ़ते हैं, फिर उसके बाद क्वेश्चन जरा अच्छा समझ आएगा। हाँ जी, SLB सिक्योरिटी लेंडिंग एंड बोरिंग is a mechanism through which investors can borrow or lend the share to other market participants. They can borrow or lend the share to other market participants. बोरर कहता है एसएलबी में यूजली शॉर्ट सेलर होता है। मतलब शेयर बोरो करने वाला, शेयर उधार पे लेने वाला कौन होता है? जिसने शेयर में शॉर्टिंग कर रखी होती है। दैट इज अ ट्रेडर हु वांट टू सेल द शेयर दैट दे डू नॉट ओन। कई बार ये सवाल उठता था ना, जब शुरू शुरू में एसएफएम आपने सीखी कि भाई सर शेयर तो है नहीं इसके पास तो कैसे बेच दिया। तो मैं कहता था कोई बात नहीं बेटा, बेच दिया। वो तो जिस वक्त एक्सपायरी आएगी कॉन्ट्रैक्ट की तब देख लेंगे क्या करना है। फिजिकल सेटलमेंट करनी होगी तो दिक्कत आएगी, प्राइस डिफरेंस होगा तो क्या ही दिक्कत है। लेंडर ऑन द अदर हैंड आर दोज इन्वेस्टर्स हु हैव ब्रॉट द शेयर्स फॉर लॉन्ग टर्म पर्पस एंड सच शेयर्स आर लाइंग आइडल इन देयर डीमैट अकाउंट। शेयर उधार लेने वाला वो बंदा है जिसने शॉर्ट सेलिंग कर रखी है। शेयर उधार देने वाला वो बंदा है जिसने लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए इन्वेस्ट कर रखा है। उसके डीमैट में वैसे ही पड़ा है शेयर, तो कोई बात नहीं अगर 2-3 महीने के लिए किसी को उधार भी दे दिया, बस बाद में वो वापस कर दे। ये बात है। जस्ट लाइक अ लोन यू अवेल फ्रॉम अ बैंक, इफ यू बोरो द शेयर्स फ्रॉम अनदर इन्वेस्टर, इंटरेस्ट हैज टू बी पेड। कहता है जैसे आप लोन ले लेते हैं किसी बैंक से, उसे ब्याज देते हैं, इंटरेस्ट देते हैं, ऐसे ही अगर आपने शेयर बोरो किए हैं तो उस केस में भी आपको इंटरेस्ट तो देना पड़ेगा।
अब ये होता किसके लिए है वो यहाँ थोड़ा समझाया गया। कहता है जो एफ एंड ओ ट्रेडर होता है, फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडर, उसके पास 3 कोर्स ऑफ एक्शन अवेलेबल होते हैं। या तो वो अपनी पोजीशन स्क्योर ऑफ करके निकल जाए एक्सपायरी से पहले, फिर कैश डिफरेंस से सेटलमेंट हो जाएगी, डिलीवरी देनी नहीं पड़ेगी शेयर की। या वो रोल ओवर कर सकता होता है। बट अगर इन दोनों में से कोई भी ऑप्शन वो नहीं लेता, इफ द इन्वेस्टर डज नॉट चूज एनी वन ऑफ दीज टू ऑप्शंस, द कॉन्ट्रैक्ट गेट एक्सपायर्ड एंड अंडर फिजिकल सेटलमेंट शॉर्ट विल हैव टू ऑफर द शेयर्स टू कवर अप द पोजीशन। तो फिजिकल सेटलमेंट करवाने के लिए उसे अपने शेयर देने पड़ेंगे। अब वो शेयर कहाँ से लाएगा सर? उसने तो वो चीज बेच दी थी जो उसके पास है ही नहीं है। सर उधार के शेयर ले आओ, उधार के शेयर ले आओ। सर ये उधार के शेयर फिर कुछ देर बाद वापस भी करने हैं। हाँ सर, अभी उधार के शेयर दे देता हूँ। देख, डायग्राम में चलते हैं। अब इसने 1000 शेयर पे शॉर्टिंग कर रखी है। अब सेटलमेंट डे आ गया, इसके पास शेयर नहीं है, इसने ए से शेयर उधार लेके यहाँ चिपका दिए। अभी के लिए बला टली। अब हो सकता है कि इस वक्त प्राइस जड़ा मार्केट में है वो थोड़ा अजीब सा है, तो इस वक्त ये मार्केट से खरीद के नहीं देना चाहता था, इसने उधार लेके ए से शेयर दे दिए। ए को इसने कुछ टाइम के लिए रोक लिया कि भाई हम 2 महीने बाद वापस करते हैं। अब इसकी एप्रीहेंशन ये है कि 2 महीने बाद शायद लोअर रेट पे शेयर खरीदने का मौका मिलेगा, तब ये खरीद के शेयर मैं ए के वापस कर दूंगा। ये है, ये चीज है। XYZ ने शेयर शॉर्ट किया, सेटलमेंट फिजिकल करनी है, दिन आ गया शेयर दो, एक मौका। सर आप मार्केट रेट पे शेयर खरीद के दो, सर बड़ा महंगा मिल रहा है इस वक्त तो। दूसरा, सर आप किसी से शेयर उधार लेके अभी दे दो कि अभी के लिए बला टालो, और जिससे उधार लिया है उसे कहे भाई वेट कर यार, 2 महीने 3 महीने में तेरे शेयर वापस करता हूँ। अब तेरी सोच ये है कि 2-3 महीने में जब शेयर वापस करना होगा तो सस्ता मिल जाएगा, इसलिए ये स्कीम चलती होती है बेटा। और सुनते हैं। In such a scenario, rather than buying the share from open market to cover the position, trader can go to the SLB platform, borrow the required share for covering. अब जब कुछ समय बाद प्राइस थोड़ा नीचे आ जाएगा, या जितना समय आपका लेंडर आपको देने के लिए तैयार है, एट द लेटर स्टेज जब प्राइस फेवरेबल होगा, ही कुड परचेज द शेयर फ्रॉम कैश मार्केट एंड रिटर्न देम टू लेंडर। ये प्रोसेस कहता है काफी कोस्ट एफिशिएंट है एज कंपेयर टू बाइंग फ्रॉम ओपन मार्केट। आप खुद सोचो, एक्सपायरी लास्ट थर्सडे, उस वक्त आपने 200 पे शॉर्ट किया है, मार्केट में शेयर 225 का मिल रहा है, तो एक ऑप्शन तो यही है कि मार्केट से खरीद के दे दो। और आप कहते हो यार बस ये थोड़ी देर के लिए बड़ा हुआ है, ये रिजल्ट इनका अच्छा आ गया, 2 दिन की बात है, हफ्ते 10 दिन की बात है, फिर शेयर को अपनी औकात पता चल जाएगी। तो आज किसी से उधार लेके दे दो, और जिससे उधार लिया उसके साथ प्रॉमिस कर दो कि भाई तू 3 महीने रुक, महीना रुक, तेरे शेयर वापस करेंगे मार्केट से खरीद के। तो आज 225 अवॉइड हो गया सर, उधार वाला शेयर दे दिया। मान ले 3 महीने में 150 का हो जाता है शेयर। कितना कॉस्ट एफिशिएंट है, रादर देन परचेजिंग फ्रॉम ओपन मार्केट। समझ पा रहे हो मेरी बातें? ये है इस क्वेश्चन की गेम। तो ये थ्योरी वाला पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा जैसे ही आप कहेंगे। तो बाकी जी आप इधर बारे में अब क्वेश्चन में आ जाए, दोबारा एक बार पढ़ते हैं। ए के पास 1000 शेयर थे, 100 ईच के, एबीसी के। ये एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है, कोई इंटेंशन नहीं है बेचने का। XYZ ने शॉर्ट सेल कर रखी थी, उसने इसे अप्रोच किया कि क्या आप अपने शेयर हमें उधार दे देंगे स्टॉक लेंडिंग स्कीम के जरिए। कितनी देर के लिए शेयर बोरो करने हैं? कहता हमें शेयर बोरो करने हैं 3 महीने के लिए, यहां से लेके यहां तक। 3 महीने गेम खेलना चाहता। अब जैसे उसने कहा था बैंक से पैसा उधार लेते हैं तो इंटरेस्ट देना पड़ता है, किसी से शेयर उधार लेंगे तो भी चार्जेस होंगे, इंटरेस्ट होगा। क्या फीस है? लेंडिंग चार्जेस या फी 1% टू बी पेड एवरी मंथ ऑन द क्लोजिंग प्राइस ऑफ द कोटेड ऑफ द स्टॉक कोटेड इन एक्सचेंज। कहते इसमें 1% आप दे देना, जो महीने का एंड का प्राइस होगा। अब ए अपने 1000 शेयर इसे दे रहा है, लालच ये है कि वैसे भी तो डीमैट में पड़े सड़ रहे थे, हर महीने 1% आ जाएगा क्लोजिंग प्राइस पे। पर डर ये है कल को अगला शेयर ही ना वापस करे तो क्या कर लोगे? डर तो सर बहुत ज्यादा लगता होता है ऐसी चीजों में। तो बैंक गारंटी, सीए फाइनल स्टूडेंट, ट्रेनिंग वाला स्टूडेंट समझ सकता है बैंक गारंटी। बड़े बड़े काम जब कंपनियों के साथ किए जाते हैं तो वो भी कहती हैं कि बैंक गारंटी लाओ। तो ए बेसिकली XYZ को कहेगा कि मुझे आप पे शक है,
कि आप पता नहीं शेयर वापस करोगे कि नहीं, तो बैंक गारंटी दे दो। बैंक गारंटी विल बी प्रोवाइडेड एज ए कोलेटरल और वैल्यू एज ऑन दिस डेट। ये 1000 शेयर की इस दिन की वैल्यू की बैंक गारंटी होगी। मतलब कल को इफ XYZ इज नॉट एबल टू परफॉर्म द ऑब्लिगेशन एज पर द कॉन्ट्रैक्ट, तो बैंक आपको ये वैल्यू पे करेगा। ऑब्वियस है, बैंक गारंटी किसको लाके देनी पड़ेगी सर? XYZ लिमिटेड को। तो बैंक गारंटी का कमीशन होता है, चार्जेस होता है, वो खर्चा किसका बनेगा? XYZ का। अदर इन्फॉर्मेशन में ਇਹਦੇ बारे लिखा हुआ है 8% पर एनम। सर गारंटी पूरे साल के लिए तो चाहिए नहीं होगी, सिर्फ 3 महीने के लिए चाहिए होगी। बिल्कुल सर, कर लेंगे कंप्यूट। 29 फरवरी 2020 मैसर XYZ शेयर कोटेड इन स्टॉक एक्सचेंज ऑन वेरियस डेट्स आर एज फॉलो। अब ये ABC लिमिटेड का जो शेयर है, वो जो कोट कर रहा है डिफरेंट डेट्स पे वो दिया हुआ है। अब ये बता रखा है शेयर प्राइस इन सिनेरियो 1 बुलिश, शेयर प्राइस इन सिनेरियो 2 बुलिश। तो थोड़े अलग अलग सिनेरियोज में प्राइस दी हुई। इसमें स्टार्टिंग वाला प्राइस 1000 है, ये याद रखना। फिर 1 महीने बाद कोई कह रहा है यहाँ होगा, कोई कह रहा है यहाँ होगा, कोई कह रहा है यहाँ होगा, कोई कह रहा है यहाँ होगा। दो अलग अलग सिनेरियोज हैं। आपको ध्यान रखना है बैंक गारंटी के लिए ये वाला प्राइस मैटर करेगा। चलिए, यू आर रिक्वायर्ड टू फाइंड आउट द अर्निंग ऑफ ए थ्रू स्टॉक लेंडिंग स्कीम इन बोथ द सिनेरियोज। कहता ए स्टॉक लेंडिंग स्कीम में कितना कमा लेगा, ये बताओ। सर अगर यही बताना है तो बहुत आसान है। आपको ये फीस मिलनी है मिस्टर ए, ये आपकी फीस है। 1% पेड एवरी मंथ ऑन द क्लोजिंग प्राइस। कितने शेयर हैं सर? 1000 शेयर है। तो पहला महीना यहाँ क्लोज करेगा 1000 शेयर इंटू 1020 और इसका 1%। इतनी फीस आपको आ जाएगी। पढ़ लो अच्छे से। लैंडिंग चार्जेस 1% टू बी पेड एवरी मंथ ऑन क्लोजिंग। पहले महीने इतनी आएगी सिनेरियो 1 में। दूसरे महीने 1000 शेयर इंटू 1040 इंटू 1%, ये आ जाएगी। फिर जी 1000 शेयर इंटू 1050 इंटू 1%, इतना आ जाएगा। सिनेरियो 2 में रेट अलग है, कॉन्सेप्ट सेम है। तो आप इधर आंसर ऑब्वियस है देखना चाहेंगे कि सर क्या आंसर है, किस तरह है। आंसर वाली PDF पे ले चलते हैं आपको। यहाँ से आंसर वाली PDF बना लेते हैं। थोड़ा या सर स्क्रॉल कर लें। नया तरह का क्वेश्चन है जी, जरूर करके जाएं, पर औखा नहीं है। मतलब इसमें रोला नहीं होना चाहिए कि क्या आ गया, कैसे हो गया। बहुत सौखा क्वेश्चन है। अब लैंडिंग फी की इनकम वो पर शेयर दिखा रहे हैं भाई साहब, घबराना ना। मैंने 1000 से पहले ही मल्टीप्लाई कर रखा था। इंस्टीट्यूट ऑब्वियस है कुछ ना कुछ अलग करेगा। तो एक शेयर की पे इतनी लैंडिंग फीस आ गई, सिनेरियो 2 में इतनी आ गई। 3 महीने की लैंडिंग फी टोटल बना के नंबर ऑफ शेयर से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये को बैठे बिठाए इनकम आ गई जी। वैसे भी उसके पोर्टफोलियो में इन शेयर्स ने रहना ही था, कुछ प्रोड्यूस तो करना नहीं था। अब लैंडिंग की इनकम आपके सामने है, देख पा रहे हैं। तो ऑब्वियस है बड़े बड़े जड़े इन्वेस्टर होते हैं, जैसे म्यूचुअल फंड्स हैं, इंश्योरेंस कंपनीज हैं, उनके पास काफ़ी ज़्यादा बड़ा पोर्टफोलियो होता है। और उसमें कुछ ऐजा पोर्टफोलियो होता है जो ज़्यादा देर तक बेचने वाले नहीं हैं, तो उसमें वो लैंडिंग वाकई में करते हैं। तो ये तो होगी आपकी टोटल अर्निंग फ्रॉम लैंडिंग, जो क्वेश्चन ने पूछा। अब सर इसमें एक एरर आई जब ये RTP शुरू शुरू में आया ना, इसलिए RTP जब शुरू शुरू में आया ना और कोई गलती लगे भी तो थोड़ा सब्र रखना चाहिए, वेट करना चाहिए, इंस्टीट्यूट ठीक कर देता होता। अब जैसे इन्होंने टोटल अर्निंग्स पूछी, दिस टू दिस इन बोथ सिनेरियोस। अब बंदा कहता है यार लैंडिंग इनकम ही है, और केड़ी इनकम होनी है यार? बैंक गारंटी की कमीशन तो बैंक की इनकम है ना, अब एक ही तो यही इनकम है। तो भाई बिल्कुल ऐसा ही। बट जब हम आंसर देखे तो उधर अंदर एक डिविडेंड की भी बात कर रखी है। बंदा कहता है ये कहाँ से आ गया, क्वेश्चन में तो है नहीं। क्वेश्चन में नहीं है, पर ICI ने, आप वेबसाइट पे जाएं जहां ये RTP होस्ट किया है, नीचे यदि करेक्शन वाली फाइल डाली है, वो फाइल मैं यहाँ ले आया हूँ। आप इसको प्लीज़ मेरे साथ एक बार देख लेंगे ताकि डिविडेंड की इनकम भी आ जाए। और अगर आप हार्ड कॉपी यूज़ कर रहे हैं तो उसके अंदर आप ये लाइन इंसर्ट कर देंगे। In question number 1, under the other information, please also consider the information, following information. 29 फरवरी मैसर ABC लिमिटेड डिक्लेयर्ड अ डिविडेंड ऑफ 25%। कहता आप ये ऐसे मान के चलें कि ये इंफॉर्मेशन प्रिंट नहीं हुई थी, ओमिट हो गई थी। अब इसे भी कंसिडर करें कि वो जो कंपनी है वो डिविडेंड डिक्लेयर करती है। तो मिस्टर ए
यू आर द ओनर ऑफ शेयर, इवन दो यू हैव लैंड द शेयर्स, डिविडेंड तो आपका ही आएगा, रजिस्टर ऑफ मेंबर में तो आप ही हो, रिकॉर्ड डेट पे तो शेयर आपके नाम पे ही है। तो 29 फरवरी को 25% डिविडेंड, फेस वैल्यू भी अच्छी खासी है, 25 रुपए की डिविडेंड की इनकम यहाँ होने वाली है। तो ये हम देखने वाले हैं कि इनकम में लिखा गया, यस सर बिल्कुल लिखा गया, 25 रुपए दोनों सिनेरियोज में। अब आपकी टोटल इनकम इतनी हो गई, टोटल इनकम यहाँ से भी इतनी हो गई, 1000 शेयर मल्टीप्लाई करके टोटल इनकम का जवाब दे दिया। टोटल इनकम का मतलब इनकम फ्रॉम शेयर लेंडिंग प्लस डिविडेंड की इनकम, इनकम फ्रॉम शेयर लेंडिंग प्लस डिविडेंड की इनकम। ये तो सर सारी बातें लेंडर की हो गई, वो बेचारा बोरोअर ऑफ शेयर जिसने शॉर्टिंग कर रखी है, थोड़ा सर उसका भी कुछ बता देते। सर बता रहे हैं, उसके लिए पूछे मैं, हम बता देते हैं। देखो क्या कहता है, व्हाट इज द प्रॉफिट और लॉस टू एक्स वाई जेड बाय शॉर्टिंग द शेयर्स थ्रू द स्टॉक लैंडिंग इन बोथ द सिनेरियोज। सिंपल सी बात है यार, 3 महीने के एंड पे शेयर वापस करना, 3 महीने की शुरुआत पे आपने शॉर्ट किया हुआ 1000 पे, तो एंड में जो रेट है वो लग जाएगा गेन लॉस के लिए। बाकी जी आपने लैंडिंग फीस भी पे की है, आपने जी गारंटी भी पे की है, बहुत बातें दिमाग में चलते हैं। सर देखो, सबसे पहले गेन ऑन शॉर्टिंग ऑफ शेयर्स आ रहा है, 1000 पे सेल है, पहले सिनेरियो में 3 महीने के एंड पे प्राइस 1050 हो जाता है। इसे 3 महीने के एंड पे ही सॉल्व करेंगे बेटा, क्योंकि हम मान रहे हैं सेटलमेंट 3 महीने के एंड पे ही है, लैंडिंग फी हर महीने वो अलग बात है। तो 50 रुपए का नुकसान, अगले वाले में 1000 माइनस 940, 60 रुपए का फायदा, 60 रुपए का फायदा। बाकी जो लैंडिंग फी पे की है वो आपके सामने दोनों सिचुएशंस में। बैंक गारंटी की बात, सर ये ना पर शेयर चल रहे होते हैं, इसलिए मैं बैंक गारंटी भी पर शेयर आपको समझा देता हूँ। सर बैंक गारंटी आपने यहाँ ऊपर आना है कि बैंक वालों ने क्या गारंटी दी है। बैंक गारंटी विल प्रोवाइड एज कलेक्टरल फॉर वैल्यू ऑन 1120, वैल्यू ऑन 1120 इज 1000 रुपी पर शेयर, 1000 रुपए की बैंक गारंटी है, 8% के हिसाब से 3 महीने के लिए। तो बैंक गारंटी के आपने 20 रुपए दिए होंगे पर शेयर, तो यहाँ से अच्छे से देखते चलें, 20 रुपए। तो इस हिसाब से एज ए शॉर्टर आपको नुकसान हुआ, लैंडिंग फी आपने दी, बैंक गारंटी आपने दी, इतना ज्यादा नुकसान हो गया। दूसरे सिनेरियो में शेयर नीचे आ गया, खरीद के वापस करते हो तो फायदा, ये चीज ये नेट गेन आ जाता है। तो हैवी लॉस इन फर्स्ट केस, सेकंड केस में एक नॉमिनल सा प्रॉफिट उसको हो जाता है। तो ये भाई नया क्वेश्चन था जिदा थोड़ा उछाल है कि कुछ नया आ गया, डरने वाली बिल्कुल बात नहीं है, बहुत इजीली हो जाता है। इसको एक्सक्लूसिव ही रखेंगे न्यू क्वेश्चन को, ठीक है जी। बाकी का आरटीपी अगले पार्ट्स में आ जाएगा। डन है जी अभी के लिए, ओके जी, ऑल द बेस्ट।